बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में डेरा गाजी खान आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत डिवीजनल एंटी एजेंट्स कमेटी के इजलास में जुमला इजलास के डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के डिवीजनल सरबराहान ने शिरकत की। इजलास के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने अहकाम जारी किए। ट्राई बोर्ड एरियाज बिलखसूस पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर चेक पोस्टों की सिक्योरिटी को इंतहाई अलर्ट रखते हुए मशकूक अफराद की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाए और दाखिली खारिजी रास्तों की मुकम्मल निगरानी की जाए। हसास इलाकों में रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा सर्चिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाएं। कच्चा एरिया में चेक पोस्टों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए फोर्स की मूवमेंट के दौरान SOP पर अमल दरामद किया जाए। गैर मुल्की बिलखसूस चाइनीज शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत स्पेशल कैंपेन चलाई जाए। इस हवाले से तमाम इस्लाह की कारकर्दगी का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। इजलास के दौरान कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद ने हिदायत जारी की हैं कि मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के ज़ेर इंतजाम इलाका में सिक्योरिटी इकदाम को मजीद बेहतर किया जाए। पालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 15 सालाना उर्स मुबारक पीर सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह गिलानी 24 नवंबर 2024 पर रोज़ इतवार को बस्ती पीरांदी जंदराका रोड ओकाड़ा निहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसमें मुल्क के नाम उलमा कराम नात ख़्वान हजरात तशरीफ ला रहे हैं। मुल्क भर से अकीदतमंदान और मरीदेन भी शिरकत करेंगे। उर्स मुबारक की तकरीब के सदारत खिताब और दुआ पीर तरीक़े रहबर शरीयत आल नबी औलाद अली शहजादा गौसलवरा पीर सैयद मोहम्मद दिलबर हुसैन शाह गिलानी गदी नशीन आस्ताना आलिया मोहम्मद गौस बाला पीर सरकार उकाड़ा फरमाएंगे। बसीरपुर से भी इस साल की तरह एक बड़ा काफिला सुल्तान हैदर सदीकी और शाहरुख मदनी लेकर रवाना होंगे। सरगोदा की तहसील शाहपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 मुलजिमान गिरफ्तार, 5.5 मिलियन से जायद मालिक का माल मसरूका बरामद, असल मालकान के हवाले कर दिया गया। थाना शाहपुर सदर पुलिस की रवा माह में बड़ी कार्रवाई, राजनी चोरी, मवैशी चोरी, नकबजनी में मुलव्वस गैंग के 7 अरकान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 55,96,000 रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। बरामद माल मसरूका में मवैशी, बैटरियां, इन्वर्टर, मोबाइल फोन और नकदी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलिक ने बरामदा माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद थाना शाहपुर सदर में किया गया। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलिक का कहना था कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है और सरगोदा पुलिस इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हर लम्हा कोशा रहेगी। बेहतरीन कार्रवाई पर DPO ने SDPO शाहपुर सर्कल अरशद गोंदल, SHO शाहपुर सदर राना तोकीर अहमद और इनकी टीम को शाबाश दी। चोरी होने वाला माल वापस मिलने पर शहरी बड़े खुश दिखाई दिए और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला टास्क फोर्स जेल खाना जात राना अब्दुल मनान का ओकाड़ा जेल का दौरा। चेयरपर्सन ने जेल में जुनाइन वार्ड, खवातीन वार्ड, किचन समेत मुतअद्दिद बैरकों का मुआयना किया। चेयरपर्सन ने जेल में जुनाइल वार्ड, खवातीन वार्ड, किचन समेत मुतअद्दिद बैरकों का मुआयना किया। चेयरपर्सन वज़ीर आला टास्क फोर्स जेल खाना जात राना अब्दुल मनान ने ओकाड़ा जेल का दौरा किया। इस मौके पर राना अब्दुल मनान के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब भी मौजूद थे। जेल सुप्रिंटेंडेंट काशिफ रसूल ने चेयरपर्सन राना अब्दुल मनान को डिस्ट्रिक्ट जेल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन ने जेल में जुनाइल वार्ड, खवातीन वार्ड, किचन समेत मुतअद्दिद बैरकों का मुआयना किया। चेयरपर्सन ने असीरान से जेल खाना जात में दरपेश मसाइल के बारे में भी पूछा और कैदियों से जेल खाना जात की तरफ से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। चेयरपर्सन ने डिस्ट्रिक्ट जेल में अस्पताल का भी मुआयना किया। अस्पताल में दाखिल मरीज कैदियों से तिब्बी सहूलियात के मुतालिक भी मालूमात हासिल की। चेयरपर्सन ने डिस्ट्रिक्ट जेल में कम उम्र असीरान से भी मुलाकात की। चेयरपर्सन राना अब्दुल मनान ने जेल के किचन में रोटी के मयार का भी जायजा लिया। चेयरपर्सन ने असीरान को दिया जाने वाला खाना भी खुद खाया। चेयरपर्सन अब्दुल मनान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों को इंसानी बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए तमाम सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत सूबा भर के जेल खाना जात की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही हैं। अब खबर शामिल करते डस्का से, जहां सास ने बेटी के साथ मिलकर 26 साल बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में गंदे नाले में फेंक दिए। मकतूला ज़हरा के वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। सास और नंद ने घरेलू तनाज़ा पर बहू को कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। पुलिस ने माँ बेटी की निशानदही पर बोरियों में बंद लाश गंदे नाले से निकाली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूला 9 माह की हामला थी। मकतूला का शोहर कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर है।
SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लाहौर में मुनक़िद हुआ। बोर्ड तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, डकैती, ज़्यादती, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत, मंशियात, धोखाधड़ी और चोरी के 31 मुकदमात ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ अहकाम जारी किए, जबकि इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ और तफ्तीश मेरिट पर ना करने वाले मुतअद्दिद तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग और शोकास नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर मोहम्मद नवीद का कहना था कि क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेरी तरजीह है और फराइज़ की अंजाम दही में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ख़वातीन के जिनसी इस्तेसाल और हरासगी से मुतल्लिका मुकदमात को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जाए। शहरियों को बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमावक्त खुले हैं। दिल्ली तफ्तीश बोर्ड में डिवीजनल SPs ने भी शिरकत की। किक बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी ताहिर अब्बास ने इटली वर्ल्ड कप में भिजवाने का झांसा देकर नेशनल वर्ल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों से लाखों रुपए हथिया लिए। गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा खिलाड़ियों ने FIA में इस फ्रॉड के खिलाफ दरख्वास्त दी, लेकिन FIA ने दरख्वास्त देने के बावजूद ताहाल ताहिर अब्बास के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इन ख्यालात का इजहार किक बॉक्सिंग के मुतासरा खिलाड़ियों ने अपने कोच साइम भट्टी के हमरा हॉकी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इनका कहना था कि मुतासरा खिलाड़ियों ने जब फेडरेशन के सेक्रेटरी ताहिर अब्बास कुरैशी से पैसों की वापसी का तकाजा किया तो उन्होंने धमकियां देना शुरू कर दी हैं। इनका मजीद कहना था कि किक बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी ताहिर अब्बास ने 5 खिलाड़ियों से इटली में होने वाले वर्ल्ड कप में ले जाने का झांसा देकर खिलाड़ियों से 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बटोर कर गायब हो गए। इनको तलाश करने के बहुत कोशिश की मगर वो कहीं नहीं मिल रहे। कोच साइम भट्टी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ स्पोर्ट कल्चर को फरोग देने के विजन की जानिब रवानदवा हैं, लेकिन दूसरी जानिब अपने ही फेडरेशन के सेक्रेटरी ताहिर अब्बास ने खिलाड़ियों से लूट मार की, जबकि किक बॉक्सिंग फेडरेशन के 5 खिलाड़ियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ समेत वफाकी वज़ीर दाखिला सईद मोहसिन नकवी से अपील की है कि FIA हमारे केस को तरजीह बुनियादों पर डील करे और ताहिर अब्बास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर हमारे लूटे गए पैसे वापस दिलवाए जाएं। हमारा ताल्लुक मतवस्त घरानों से है। हम किक बॉक्सिंग के इंटरनेशनल इवेंट का हिस्सा बनकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर सिबी में ज़मनी इलेक्शन के हवाले से सरदार कोयार खान डोमकी के एहसास में सिबी के सियासी समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद की जानिब से बखड़ा गुलाम बोलक में ग्रैंड कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें रिंद कबाइल के लोगों के साथ ही 7 दीगर अक़वाम के लोगों ने भी भरपूर शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिबी में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सरदार कोयार खान डोमकी के एजाज़ में सिबी की सियासी व समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद की जानिब से बखड़ा गुलाम बोलक में ग्रैंड कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। ग्रैंड कॉर्नर मीटिंग में सरदार ज़ादा मीर हैरब्यार खान डोमकी, मीर दुर्रख खान डोमकी, सेनेटर मीर दोस्तिन खान डोमकी, हाजी अली खान गुलाम बोलक, मोहम्मद खान गुलाम बोलक, मामा अफजल खान, हाजी अली शेर रिंद, वडेरा मोहम्मद जान रिंद, रईस शाहनवाज जमाली, सूबा खान जमाली, मीर उस्मान जमाली और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मीर आफ्ताब रिंद का शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हमारे रिंद कबाइल के लोगों ने पहले भी मरहूम सरदार सरफराज खान डोमकी की हिमायत की और अब भी सरदार कोयार खान डोमकी की अपनी और रिंद और जमाली बिरादरी की जानिब से हिमायत का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के बात नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले आज इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हल्का PB 8 सिबी के नामजद उम्मीदवार सरदार कोयार खान डोमकी साहब व दीगर साथियों को बखड़ा गुलाम बोलक आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब साथियों को पता है कि 2018 के इंतखाबात में अपनी बरादरी समेत मरहूम सरदार सरफराज खान डोमकी साहब का हमायत का ऐलान किया। इस तरह 2024 में भी अपनी बरादरी समेत गैर मशरूत मरहूम सरदार सरफराज खान डोमकी साहब का हमायत किया। मरहूम सरदार सरफराज खान साहब ने हमेशा इज्तिमाइयत को तरजीहात दी और बिला रंग नस्ल सिब्बी लहरी अवाम के मफादात को तरजीह दी। आज मैं तीसरी दफा नौजवान क़यादत
सरदार कोयार खान डोमकी साहब को बावर देना चाहता हूं कि मैं अपनी बरादरी और दोस्तों समेत मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूं और इंशाल्लाह 17 नवंबर आप जनाब और सिब्बी लहड़ी के मजलूम और महकूम अवाम की जीत होगी। सरदार साहब, अगर अल्लाह ने आपको कामयाबी दी तो बकरा गुलाम बोलक के इज्तिमाई मसाइल जैसा कि रोड, स्कूल और ट्रांसफार्मर आप जनाब के पहले तरजीहात में होंगे इंशाल्लाह। मैं एक दफा फिर सरदार साहब और दीगर साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें इज्जत बख्शी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मीर आफ्ताब रिंद बरादरी, जमाली बरादरी, रासा संगता मतबरीन, अस्सलाम वालेकुम। खुलास पेशा शहबाज बाज मेहरबानी अदा शुआ जलसा सूरत अपनी हिमायत ऐलान खुदो रंगा ओला शुआ मई मरहूम वालिद सरदार सरफराज खान डोमकी का यकीन खुदो आई हिमायत खुदो आई दोस्त खुदो और कामयाब खुदो। उम्मीदें हम गाई आओ वाला इलेक्शन रोशा इंशाल्लाह जो मना दे कामयाब खने मई चका दे यकीन कने इंशाल्लाह शुआ आओ वाला वक्ताम मना वजी फजिया अमेंदा गिंदे इलाका गिंदे वजी शुआ कारखाना गिंदे शुआ मसला मसाइल हल खनगा इंशाल्लाह गिंदे और शुए खिदमत खनगा इंशाल्लाह गिंदे। मई शुरा अर्ज गुजारिश है कि इलेक्शन रोशा 17 तारीखा लोगास दरादर खोए तीरा ठप्पा जने वजारा कामयाब खने बखड़ा गुलाम बोलक कामयाब खने वजी रिंद कौमा कामयाब खने मना कामयाब खने इंशाल्लाह। शायद जो रोड है, स्कूल है और ट्रांसफार्मर है मसला है इंशाल्लाह शायद हल भी और हरकत है कि मीर आफ्ताब चका इंजामात जैसे हमें कुल इंजामात गलत होता बाज मेहरबानी अदा। मजीद सिब्बी के सियासी व समाजी शख्सियत मीर आफ्ताब रिंद का कहना था कि इंशाल्लाह 17 नवंबर को जीत सरदार कोयार खान डोमकी की होगी। मैं अपनी बिरादरी की जानिब से तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। शामिल कहते हैं डूंगा बुंगा से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद बोहड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मदरसा फैज़ रज़ा में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल की सदारत मरकज़ी मिलाद कमेटी के चेयर मोहतरम मदरसा फैज़ रज़ा हज़रत इलामा मौलाना हाफिज शकील अहमद कादरी ने की। महफिल में खुसूसी किताब डॉक्टर हज़रत सलेमान मिसबाही ऑफ सियालकोट ने फरमाया, जिन्होंने इस्लाही बयान के जरिए हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। महफिल का आगाज़ लावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नात ख्वानी की गई। नात ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कीदत के फूल निछावर किए। डॉक्टर हज़रत सलेमान मिसबाही ने अपने खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इनकी तालीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं। महफिल में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन उलमा कराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर दुरूद सलाम पेश किया गया और दुआ की गई। इस मौके पर मदरसा फैज़ रज़ा के मुंतज़मीन ने महफिल की कामयाब इनेकाद पर तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे 19 के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का रीजनल पुलिस ऑफिस में अर्दल रूम का इनेकाद। अर्दल रूम में रीजन भर के पुलिस अफसरान एहलकारों ने शोकाज नोटिस की समाअत की। करप्शन, नाकिस कारकर्दगी और गफलत लापरवाही बरतने पर पुलिस अफसरान एहलकारान को मुख्तलिफ नोयत की सजाएं दी गई। शोकाज नोटिस की समाअत के दौरान करप्शन अख्तियारात से तजावुज़, गफलत लापरवाही और नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान को नौकरी से बर्खास्त और रैंक में तंजली करते हुए सब इंस्पेक्टर साद जमान को नौकरी से बर्खास्त, मोहम्मद रियाज अटवाल को इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद मुजाहिद को सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद इमरान को सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कर दिया। महकमा में करप्ट, नाअहल अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले पुलिस अफसरान एहलकारान अपना किबला दुरुस्त कर लें। डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान थानों में आने वाले साइलिन
خواتین سے خوش اخلاقی ساتھ پیش آیا جائے. RPO کرپٹ، بد اخلاق اور اچھی شرط نہ رکھنے والے ملازمان کی محکمہ میں کوئی جگہ نہ ہے. ڈاکٹر محمد عابد خان. امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میہر سے خبر شامل کرتے ہیں. SSP دادو کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مکسی ہدایت پر ضلع بھر میں منشیات کے فیصلہ شدہ مقدمات کی پراپرٹی کو جلانے کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سلسلہ میں عدالتوں سے منشیات اور گٹکا کے فیصلہ شدہ مقدمات میں برآمد کیے ہوئے مال کے متعلق 517 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آج دادو میں 700 سے زائد مقدمات کی منشیات کو جلا کر ختم کیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب دادو کی عدالت سے منظوری کے بعد SSP دادو کیپٹن ریٹائرڈ امیر سعود مکسی کی جانب سے منشیات کے مقدمات کی پراپرٹی کو نافذ کرنے کا بندوبست کیا گیا. سب ڈویژن دادو اور سب ڈویژن رکن کے 13 تھانوں کے 2018 سے لے کر 2023 تک نارکو ٹیکس کے جن مقدمات کا عدالتوں سے فیصلہ ہو چکا ہے، ان مقدمات میں برآمد منشیات کو جلا کر ختم کرنے کا اہتمام کیا گیا. SSP دادو کی ہدایات پر DSP لیگل سید پناہ علی شاہ کی سربراہی میں مذکورہ مقدمات کے برآمد شدہ پراپرٹی کو دادو A سیکشن تھانے کے گراؤنڈ میں اکٹھا کر کے ترتیب دی گئی. اس موقع پر متعلقہ سب ڈویژن کے SDPO اور SHOs بھی موجود تھے. تھانہ ناظم آباد پولیس پارٹی نے 2 مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے تھانہ ناظم آباد کی حدود سے منشیات فروشی میں ملوث 4 ملزمان کو منشیات کی بھاری مقدار سمیت گرفتار کر لیا. کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ ناظم آباد میں، جہاں SHO تھانہ ناظم آباد محمد ریاض سے ملزمان کی گرفتاری کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اور نیوز کے ناظرین کو. موجود ہے ضلع سینٹرل میں، اور جو اس ٹائم سندھ پولیس کے آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے، اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ان کی بڑی افیکٹ رہی اسٹریٹ کرمنلز ہو یا جرائم پیشہ افراد یا منشیات فروشی میں ملوث ملزمان، بڑی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے SHO تھانہ ناظم آباد محمد ریاض صاحب. اچھا سر، ماضی میں بھی بڑی آپ کی افیکٹ رہی منشیات فروشوں کے خلاف، مگر آپ نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ چارج سنبھالتے ہی 4 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا. تھانہ ناظم آباد کی حدود میں چند دنوں میں 4 منشیات فروشوں کو گرفتاری ایک بڑی تشویش کی بات ہے. تو سر، ان منشیات فروشوں کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں لائی گئی؟ اچھا، یہ جو 3 ہم نے پہلے پکڑے 3 کی منشیات فروشی ہماری چلتی ہے ادھر کاٹھیا واڑی ایریا میں، ہمیں شکایتیں آئی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جو میری ٹینیور تھا اس میں نے کام کیا تھا، تو آتے ساتھ پھر میں نے اپنی ٹیم فعال کی اور الحمدللہ ہم نے پہلے دن 3 پکڑے جن سے ہم نے آئس برآمد کی. تینوں کو ہم نے 69B میں بند کیا اور انہی کی نشاندہی پہ پھر 1-2 دن بعد جو ہم نے ان کو انٹروگیٹ کیا، انٹروگیشن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اور آدمی ہے جو سارا کام مینج کرتا ہے، مطلب ہی مینیجر ہے وہ، مطلب تو اس کو ہم نے پھر اٹھایا. اس سے بھی ہم نے آئس برآمد کی ہے جس پہ ہم نے 69C کیا اس کے اوپر، اور انشاءاللہ ہم ابھی لگے ہوئے ہیں اس کام پہ، منشیات کا انشاءاللہ خاتمہ کریں گے. IG سندھ غلام نبی میمن کے سخت احکامات ہیں سنیپ چیکنگ اور گشت کے حوالے سے، مگر اتنی بڑی مقدار میں تھانہ ناظم آباد کی حدود میں منشیات لے آنا، گرفتار ملزمان نے کیا انکشافات کیے، کس طریقے سے یہ تھانہ ناظم آباد کی حدود میں منشیات کو لے کر آ رہے تھے؟ اچھا، یہ نیٹ ورک ہے ان کا. یہ صبح کے ٹائم پہ رکشوں میں خواتین آتی ہیں، کچھ ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کچھ خواتین آتی ہیں ان کو دینے. اب خواتین کا ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، جو ہمارا فرض بھی ہے، تو زیادہ تر چیک نہیں ہوتے، مطلب خواتین کو چیک نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم نے IG صاحب نے ہمیں احکامات دیے ہیں، تو ہم اپنا لیڈی سرچرز کو بھی ہم اسنیپ چیکنگ میں ساتھ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ بھی کارروائی کریں گے. جیسا کہ شہر قائد میں عموماً دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے 25% نشے کی لعنت سے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. تو سر، آپ اپنی سپرویژن میں مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں تاکہ منشیات فروشی کا گھنونہ کام مزید نہ بڑھ سکے، تاکہ نوجوان نسل کا مستقبل بچایا جا سکے؟ ایک تو اویئرنیس ہونی چاہیے ٹوٹل فیملی کو کہ اگر ان کا بچہ ہے 14-15 سال سے لے کے 21 سال تک کا جو بچہ ہے، اس پہ خاص نظر ہونی چاہیے کہ اس کے کیا ٹائمنگ ہے، آنے جانے کیا ٹائمنگ ہے، رات کو آ رہا ہے تو کس اس میں آ رہا ہے. تو فیملی کی ذمہ داری فرسٹ ہے، ٹھیک ہے. باقی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا تو کام ہے، یہ تو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن فیملی کی بھی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور کوئی ایسی بات ہو تو اس کو شروع سے ہی دیکھ لیں، تاکہ معاملہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب
बड़ा अफसोस होता है। SSP सेंटर ज़िशान शफीक सदीकी के अहकामात पे स्नैक चेकिंग का अमल और गश्त का निज़ाम तो बेहतर है, देखने में भी नज़र आता है और उसके नताइज भी नज़र आ रहे हैं। अमूमन आए रोज़ ज़िला सेंट्रल में स्ट्रीट क्रिमिनल की गिरफ्तारियां भी नज़र आ रही हैं, मगर आपकी सुपरविज़न में थाना नाज़िमाबाद की हदूद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइज काम को रोकने के हवाले से? रिशान साहब की सुपरविज़न हमारे साथ हर वक्त होती है, तकरीबन रोज़ हमारी फ़ोन पे बात होती है या उस पर कॉल कर लेते हैं। वो उनकी सुपरविज़न बिल्कुल ठीक जारी है, क्राइम माशाल्लाह कंट्रोल्ड है। मुझे तो अभी महीना हुआ है आए हुए, लेकिन मैंने ये देखा है कि पहले पिछले साल से निस्बत इस साल का क्राइम बहुत लो है और डिटेक्शन भी है, तो उनकी सुपरविज़न बहुत सही है। बाकी उन्हीं की सुपरविज़न पे हम चलते हैं, उन्हीं से गाइडेंस लेते हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से थाना नाज़िमाबाद के शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और जराइम में कमी रोनमा हो और वो अपना एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें? मेरे हिसाब से जो भी कुछ लोग कहते हैं कि क्राइम को रिपोर्ट नहीं करते कि जी हमने FIR नहीं करानी, हमने कोर्ट कचहरी नहीं जाना, ठीक है आपने नहीं जाना, बट आपकी क्राइम की रिपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। आप रिपोर्ट ज़रूर करो कि जी हमारे साथ ये क्राइम हुआ है। अब उस रिपोर्ट पे हम काम करेंगे, अगर हम उस पे काम करेंगे तो क्राइम कम होगा ना। अब एक चीज़ का मुझे पता ही नहीं है कि एक मेरे यहाँ से मोबाइल फ़ोन छिन गया है, उसका मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे कार्रवाई करूँगा? लोगों से दरख्वास्त है कि वो ज़रूर रिपोर्ट किया करें, कोई भी माइनर क्राइम हो या मेजर हो, क्राइम की रिपोर्टिंग ज़रूरी है। FIR कराना ना कराना उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका अपना है, लेकिन जब आप क्राइम पे रिपोर्ट करेंगे तो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना नाज़िमाबाद मोहम्मद रियाज, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मंशियात फरोशी के गुनों धंधे के हवाले और मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। SSP जाम शोरो जफर सदीक चांगा के अहकामात की रोशनी में कोठी साइड पुलिस का जॉइंट पेशा मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। DSP कोठी शाहनवाज जोक्यू के सुपरविजन में SHO खैर मोहम्मद बलाह की सरबराही में कोठी साइड पुलिस ने इतला पर कार्रवाइयाँ करते हुए छापे मारकर मजीद 2 मंशियात फरोश मुलजमान, एक उस्मान वल्द रहमतुल्लाह चांडियो, 2 हैदर वल्द अयास खान खासखेली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से मौसे सेहत मंशियात रत्ना गुटका की 12 पैकेट बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ थाना कोठी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान से मजीद तहकीकात जारी है। ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी सैयद साजिद नकवी से तजावजात के खिलाफ अडियाला रोड पर दबंग ऑपरेशन। कमिश्नर रावलपिंडी की हिदायत पर AC कैंट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी ने गैर कानूनी तजावजात और फुटपाथ को क्लियर करवाया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ और रोड पर रखा गया सामान उठाकर कार सरजब्त कर लिया गया। बहुत से दुकानदारों को वार्निंग दी गई, बाज ना आने की सूरत में FIR दर्ज करके दुकान को सील कर दिया जाएगा। इस मौके पर शहरियों ने महकमा के अफसरान को सराहा और दरख्वास्त की है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन को रोजाना की बुनियाद पर करें ताकि तजावजात माफिया को नकेल डाली जा सके। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रावलपिंडी सैयद साजिद नकवी से स्मोक की बढ़ती हुई लहर के सबब हुकूमत का स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। 13 नवंबर से 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब भर में स्मोक की बढ़ती हुई आलूदगी की वजह हुकूमत पंजाब ने तमाम तालीमी इदारों को 13 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद स्मोक की सूरत हाल का जायजा लिया जाए और फैसला किया जाएगा कि स्कूल कब दोबारा खुलने हैं। जिला के माड़ी थाना पाक कॉलोनी पुलिस की 2 मुख्तलिफ मुकदमात पर कामयाब कार्रवाइयाँ। स्ट्रीट क्राइम गुटखा फरोशी में मुलव्वस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, जहां गिरफ्तार मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना पाक कॉलोनी मलिक मुमताज़ अहमद से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। मौजूद है थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, जहाँ पर SSP केमाड़ी कैप्टन फैजान के अहकामात पर जिला भर की तरह थाना पाक कॉलोनी की हदूद में भी स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। इस टाइम हमारे साथ SHO थाना पाक कॉलोनी मलिक मुमताज़ हुसैन साहब मौजूद है। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन के सख्त अहकामात है फैंसी नंबर प्लेट और ब्लैक शीशों के हवाले से, और आज तो दिन में भी यहाँ पर स्नैप चेकिंग का अमल नज़र आ रहा है, तो क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं दौरान स्नैप चेकिंग जराइम को रोकने के हवाले से? दौरान स्नैप चेकिंग सबसे पहले हमारे अफसरान वाला का हुक्म है कि जो सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी हैं उनको स्पेशली तौर पे चेक करो, और जो शीशे हैं वो उतारो, उनके जो काले शीशे जो भी लगा के घूम रहे हैं उसके उतारो, और उनकी नंबर प्लेट जो ऐसे जेली लगा के फैंसी लगा के या पुलिस की लगा के घूम रहे हम उनको उतार रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जो है ना क्राइम को भी कंट्रोल करेंगे। और हमारे अफसरान वाला का जो है ये हुक्म है। और मैंने रात को भी एक जो है यहाँ स्ट्रीट क्रिमिनल बंदा पकड़ा है, यहीं इसी जगह पे उससे पिस्टल बरामद की है जिसकी गोली चैम्बर में थी, और इंशाल्लाह
हम जो है ना ये दहशत गर्दी को उखाड़ फेंकेंगे। इस स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ एक मंशियात फरोश की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस मंशियात फरोश की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में आई? इसमें जो यहाँ इस इलाके में जो है मंशियात फरोश बहुत हैं और हम उनके खिलाफ गाह बगाह कार्रवाइयाँ भी करते हैं और गिरफ़्तार भी करते हैं। पहले भी हमने यहाँ जो है ना उनके काशिफ डाडा के अड्डे पे रेड किया था, जहाँ से जो है ना भारी मकदार में मंशियात भी मिली और असला भी मिला। और इंशाल्लाह हमारी ये इन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ और क्रिमिनल के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अपने अफसरान वाला के अहकामात को हम बिल्कुल मनोवान कोशिश करते हैं कि हम उस पर अमल दरामद करें। जैसा कि देखने में आया, यहाँ पर नामिनेट मंशियात के आदि अफराद हिरासत में लिया गया है, मगर सर मज़ीद क्या पैगाम देंगे उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मंशियात फरोशों को, ताकि थाना पाक कॉलोनी की हदूद में नौजवानों का मुस्तकबिल मंशियात से बर्बाद ना हो सके? मेरी इन कोशिश है कि हमारे पुलिस के ऊपर इस आवाम का एतमाद बहाल होए। मैं अपनी तरफ से हर बंदे से जो ना अखलाक से पेश आता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ। मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह अपने अफसरान के भरोसे के ऊपर भरोसा करता हूँ। और जो भी मलन क्रिमिनल है उनको मेरा पैगाम है कि हमारा यहाँ वो या तो ये इलाका छोड़ दें, और मैंने इन यहाँ जो है ना गोली मार में कमिंग ऑपरेशन रात को भी करते हैं और हफ्ते में 2-3 लाजमी करते हैं, और इंशाल्लाह ये यहाँ इनके जितने अड्डे हैं ये ख़त्म कर देंगे। जैसा कि सिंध पुलिस के बाला अफसरान की जानिब से स्नैप चेकिंग का और गश्त का निज़ाम तो देखने में नज़र आ रहा है, मगर आपकी सुपरविज़न में ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? मैंने अभी जो है ना आज स्पेशली तौर पे हमारे DIG साहब साउथ असद रज़ा साहब ने यहाँ स्पेशली आज दिन में 2 बजे के जो है ना स्नैप चेकिंग लगाई है। मेरा जो है ना ये इलाका पूरा जो पाक कॉलोनी है, इसमें मैंने अपने मोटरसाइकिलों की 5 मोटरसाइकिल मेरे जो है ना इस रोड के ऊपर होते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक गश्त करते हैं। और हमारी हिकमत अमली ये है कि मुखबरों को भी हमने अपना यहाँ उनको बनाया है और इंशाल्लाह हम इनको क्रिमिनल के ऊपर गिरफ्त पूरी कर लेंगे। ऐसा मौजूद है SHO थाना पाक कॉलोनी मलक मुमताज़ हुसैन, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। लाला जबार मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल कुद्दूस मुगल मरकजी सदर शाहिद फारूक मलिक मरकजी जनरल सेक्रेटरी जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर के नश्तर प्रेस क्लब के अहदेदारान की मीटिंग में नश्तर प्रेस क्लब के अहदेदारान ने जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर में शमूलियत का फैसला नश्तर प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान को जर्नलिस्ट पावर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर के प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया और एक दूसरे के साथ सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए चलने का अज़म किया। गलियाना नसीरा रोड पर गलियाना लंडा मार्केट की इफ्तिताही तकरीब। गुजरात ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासिन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक नसीरा रोड गलियाना नज़-ए-शान सैनिटरी स्टोर उमैर कटारिया मार्केट में गलियाना की तारीख की पहली लंडा मार्केट का इफ्तिताह कर दिया गया। कारी अताउल्लाह खालिद बिन वलीद मस्जिद गलियाना ने दुआ फरमाई। इस मौके पर शबीर हाशमी, शेख मुदस्सिर अरशद, शेख अब्दुल हादी, असद हाशमी, मास्टर सईद ताहिर हाशमी, शाहरुख हाशमी, हामिद कुरैशी, मलिक खजर हयात, वाजिद हाशमी, माजिद हाशमी, अजमत भट्ट, एहसान बैटरी चौधरी, उमर नवाज, फायर एंड स्लाइस में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। लंडा मार्केट में मौसम सरमा की मुकम्मल वैरायटी नहायत ही मुनासिब दामों में दस्तियाब है, जिससे आम आदमी और सफ़ेद पोश तबके को बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। इससे कबल अवामुन्नास को लंडे की खरीदारी के लिए लाला मूसा या खारियाँ का रुख करना पड़ता था। अब ये सहूलत गलियाना में भी मौजूद है। मौसम सरमा की आमद हो चुकी है, लिहाजा कफ़ायत इशारी के लिए लंडा मार्केट नसीरा रोड गलियाना का विजिट करें। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इंसाफ अली खेशकी का नौशहरा थाना अकोड़ा खटक की हदूद से 19 साल नौजवान खजर के लापता होने का मामला हल। कहानी दोस्त ने साथी की मदद से मोटरसाइकिल के खातिर दरिया बुर्द किया था। सफा खातिर दोस्त साथी समेत गिरफ्तार। असलहा और निशानदही पर मोटरसाइकिल बरामद। मजीद तफ्तीश जारी। तफसीलात के मुताबिक मुसम्मी रहमतुल्लाह खान वल्द हुसैन बख्श साकिन अकोड़ा खटक ने पुलिस को यूँ रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा 19 साल बेटा हिजर घर से ये कहकर निकला है कि अपनी मोटरसाइकिल को फरोख्त करने जा रहा हूं, मगर ताहाल वापस नहीं आया। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर खान ने SP इन्वेस्टिगेशन आलमजेब खान की सरबराही में जाहिद आलम SDPO अकोड़ा सर्कल, निगाह हुसैन SHO थाना अकोड़ा, हदायतुल्लाह खान
OII पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम तश्कील देकर लापता नौजवान का पता लगाने का टास्क हवाला किया। तफ्तीशी टीम ने बारीक बीनी से इस केस पर काम शुरू किया। दौरान तफ्तीश इस केस के मरकजी मुलजिम मोहम्मद तैमूर वालिद निज़ार मोहम्मद साकिन अकोड़ा तक रसाई हासिल करके गिरफ्तार किया। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।